हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 10 MPC 005। प्रीवियस वीडियोस तक हमने 9 लेसन तक है जो हम कवर कर चुके हैं और इसमें हम समझेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइंस के बारे में। काफ़ी छोटी सी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है। आप सिर्फ एक बार ध्यान देकर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसर्च जो किस पर डिपेंड करती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है हमने यहाँ पर कि जो ऑब्जर्वेशंस हमारी हैं, इंटरफेरेंसेस जो हम करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे रिसर्च डिज़ाइन पर, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जैसा कि हमने, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने समझा कि रिसर्च को डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फंक्शन है, ये हमने स्टडी किया। तो रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि एक रिसर्चर को क्या करेगा, गाइड करेगा कैसे उसको जो अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये ब्लूप्रिंट रिसर्चर के द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिसर्चर। तो हम कहेंगे कि रिसर्चर ने जब रिसर्च डिज़ाइन किया अपना, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके किस तरह के जो टाइप्स हैं, क्या उनके जो नेचर है उनका, नंबर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ये सभी मायने रखता है कि हमारी रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका हम इफेक्ट देख रहे थे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब तक हमने क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता था हमारे पास और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होता था। लेकिन इस चैप्टर में जो हम कवर कर रहे हैं वो फैक्टोरियल डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपने फैक्टोरियल 9th या 10th में आपने क्लास में, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में कह रहा हूँ, जब ऐसा होता था ना कि आप 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, तो आप कैसे करते थे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा कुछ किया जाता था। या आप बोल देते कि भी 4 फैक्टोरियल को, तो आप क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, कि हम सभी को उनको मल्टीप्लाई करते थे। ये ऐसे है जो ये ओपन हो जाएगा, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल जो हमने 9th 10th में पढ़ा। फैक्टोरियल डिज़ाइन इसी से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। When we have only one independent variable in our research, then we are using simple methods, जो हमने previous videos में किए, ठीक है। लेकिन when we have more than 1 or 2 independent variables and as well as उनके levels भी हमारे पास होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1-2 से काम नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के साथ उनके लेवल्स भी होंगे। हो सकता है वो 1 या 2 या 3 भी हों, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उन लेवल्स का इफेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके लेवल्स का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ये होती है फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। अब हम इनकी मीनिंग को चलते हैं। ये तो हमने कर लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हम कह सकते हैं। मीनिंग पर चलते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन में। Selected value of 2 or more independent variable are manipulated in all possible combinations। जितने भी levels होंगे उनके combination बनाए जाएंगे और फिर उनका independent variable independently कि जो एक वेरिएबल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट चेक करेंगे और उनके कॉम्बिनेशंस का इफेक्ट चेक करेंगे। अब आपको शायद यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, अभी चल क्या रहा है ना। तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हों, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने वाला है। चलिए कोशिश करते हैं, नीचे चलते हैं, यहीं पर, चलिए यहीं पर समझते हैं यार। वैसे तो यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है, लेकिन हम इससे अलग लेंगे, ठीक है। हम इसकी बाउंड्री बना देते हैं ना, ऐसा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, और है स्लीपिंग आवर्स। अब आप ये ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक कॉफ़ी है, एक स्लीपिंग आवर्स है, जिसका इफेक्ट हमें देखना है किस पर, हमारी अलर्टनेस पर। किस पर, अलर्टनेस पर, या आप कह सकते हैं कोग्निटिव परफॉर्मेंस। ओके, इस पर हम इसका इफेक्ट चेक करेंगे। अगर आपने वेरिएबल्स की वीडियो या वेरिएबल्स का टॉपिक अगर कवर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉफ़ी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, और स्लीपिंग आवर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, जिनको हम मैनिपुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको मैनिपुलेट करेंगे, और अलर्टनेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर इफेक्ट हम चेक करेंगे। ओके, सिंपल, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स यहाँ पर इस एग्जांपल में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब हमने क्या कर दिया,
इनको डिवाइड कर दिया कि कॉफ़ी हमने क्या किया, एक जो ग्रुप को क्या करेंगे, नो कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ दूसरे को 200 mg। ठीक है, स्लीपिंग आवर्स में हमने क्या किया, हमने रख लिया 6 आवर्स और 8 आवर्स। अब आप देखो कैसे इनको देखोगे भाई, कैसे हम इफेक्ट चेक करेंगे, यही तो हमें समझना है कैसे करने वाले। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन, अब आप डेफिनेशन जो मैंने अभी जो स्टेटमेंट उनकी रीड की, अब उसको आप रिलेट करने की कोशिश करना। कैसे करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, किसका किसके साथ, कॉफ़ी का 6 आवर के साथ, 200 mg का भी 6 आवर के साथ, फिर दूसरा कॉफ़ी का किसके साथ होगा, 8 आवर्स के साथ, और यहाँ पर 2 mg का भी क्या होगा, 8 आवर्स के साथ, कॉम्बिनेशन। अब आपको समझ में आया, नहीं आया तो देखो अब समझ में आया। हमने क्या किया, आरव का एग्जांपल ले लिया, इसको आरव के हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आरव को कॉफ़ी और स्लीपिंग आवर्स में कौन ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये हालांकि ग्रुप पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल पर्सन पे लिया है। आरव को क्या किया हमने, शुरुआत में क्या किया, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं दी गई उसको, और 6 घंटे की नींद उसको दी गई। ठीक है, सेकंड केस हमारा आता है कि हमने 200 mg उसको कॉफ़ी प्रोवाइड की और 6 आवर्स की उसको स्लीपिंग टाइम दिया। नेक्स्ट हमारा केस आता है नो कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी नहीं दी गई, लेकिन 8 घंटे की उसको नींद दी गई। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, 200 mg कॉफ़ी दी गई और 8 घंटे की नींद दी गई, और फिर हम इनका चारों का इफ़ेक्ट कहाँ पर चेक कर रहे हैं, कोग्निटिव परफॉर्मेंस पर, या हम कह सकते हैं अलर्टनेस पर। अब आप खुद सोच के बताइए किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होने वाला है, खुद सोचिए। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं यहाँ तक आपको समझ में आया। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हम उनके कॉम्बिनेशंस तैयार कर दिए और उनके इफ़ेक्ट्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊँगा, इफ़ेक्ट की बात ही कर लेते हैं। चलो आपको डायरेक्ट ही कंक्लूजन दे देंगे, है ना। क्या होगा जिसको कॉफ़ी नहीं दी गई, ठीक है, जिसको कॉफ़ी नहीं दी गई, सिर्फ 6 घंटे की नींद दी गई है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। आई थिंक नींद भी कम है एज़ कंपैरिजन टू 8 घंटे के कंपैरिजन में नींद कम है, तो हो सकता है यहाँ पर लो परफॉर्मेंस देखी जाए। 2 घंटे की 200 mg कॉफ़ी प्रोवाइड की है और 6 आवर्स की स्लीपिंग टाइम, इसको 1 मिनट स्किप रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कॉफ़ी नहीं दी गई, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 8 घंटे की नींद दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई कॉफ़ी नहीं दी गई, यहाँ पर भी कोई कॉफ़ी नहीं दी गई, और यहाँ पर 6 घंटे की नींद दी गई और यहाँ पर 8 घंटे की, तो इसकी परफॉर्मेंस इस पहले केस से बेटर होगी, थोड़ा सा बेटर देन फर्स्ट केस। ओके, लेकिन अब आती है हमारी सेकंड थिंग कि 200 mg यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कॉफ़ी, और 8 घंटे की नींद प्रॉपर दी गई है, तो हमने यहाँ पर क्या नोट किया, इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है सबसे बेस्ट है एज कंपैरिजन टू इसके 6 घंटे के कंपैरिजन में। अगर हमें 8 घंटे की नींद मिलती है कॉफ़ी का अमाउंट, तो ये थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से आपको जो यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाया है। ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया भाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कौन सी मिलेगी, एक तो मिलेगा मेन इफेक्ट, ठीक है, एक होगा इंटरेक्शन इफेक्ट। अब ये मेन इफेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। मेन इफेक्ट वो होगा जब आप बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही स्टडी कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि आपने स्लीपिंग आवर्स को नेगलेक्ट कर दिया, पहले केस में स्लीपिंग आवर्स को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और अब आप कॉफ़ी का जो इफ़ेक्ट देखेंगे कि नो कॉफ़ी तो परफॉर्मेंस क्या होगी, लो, और कॉफ़ी होगी यहाँ पर तो परफॉर्मेंस होगी हाई। इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पर हमें स्लीपिंग आवर्स का कोई मैटर ही नहीं है, तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस हमारी यहाँ पर इन तरह 2 रिजल्ट्स हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरेक्शन इफेक्ट में क्या होता है, ये तो हो गया मेन इफेक्ट। अब मेन इफेक्ट आप कहेंगे कि सिर्फ कॉफ़ी को नेगलेक्ट करना है, नहीं, स्लीपिंग आवर्स को नेगलेक्ट करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास दूसरा केस भी है, सेकंड केस में हम क्या कर देंगे, कॉफ़ी को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
8 आवर्स बेटर परफॉर्मेंस और 6 आवर्स क्या होगी हमारे पास लो परफॉर्मेंस। सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉफ़ी को एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं भाई कॉफ़ी हमारी स्टडी में अभी नहीं है, तो हम पहले एक का इंडिविजुअली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, सिंपल, ठीक है, एक को कांस्टेंट रख के। ये तो हो गया मेन इफेक्ट कि पर्टिकुलर मेन इफेक्ट किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होगा दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, ठीक है। सो इंटरेक्शन इफेक्ट क्या कहता है? इंटरेक्शन इफेक्ट कहेगा इनको कंबाइन करके। अब आपको समझ में आ गया होगा इंटरेक्शन इफेक्ट कैसे कहेंगे, कि मान लीजिए हम किसी को कॉफ़ी दे रहे हैं 200 mg, तो 6 आवर्स और 8 आवर्स में से किसकी बेटर होगी? 8 आवर्स वाले की, सीधी सी बात है। अगर हम कॉफ़ी नहीं दे रहे हैं तो 6 आवर्स और 8 आवर्स वाले में किसकी बेटर होगी? 8 आवर्स वाले की। समझ रहे? इंटरेक्शन इफेक्ट मतलब हम दोनों को कंबाइन करके इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट। अब इतनी मैंने राम कहानी आपको सुनाई, ठीक है, ये पूरी जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई वो अब हम रिलेट करने वाले हैं इन टर्मिनोलॉजी से, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर कवर होने वाला है। इसीलिए मैंने एग्जांपल आपको सबसे पहले बताया। अब आप यहाँ पर ये तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान है, एक बार मैंने बता दिया तो अब बन जाएगी आपसे बात, ठीक है। आती है की कॉन्सेप्ट्स की बारी, जो आपको फैक्टोरियल डिज़ाइन में स्टडी करने होंगे। कौन से कॉन्सेप्ट हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मुझे बताने की ज़रूरत होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर कॉफ़ी और स्लीपिंग आवर्स, दीज आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल इन आर रिसर्च, सिंपली, ठीक है। लेवल्स नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। ईच विद डिफरेंट लेवल और कंडीशंस। मैंने क्या कहा था कि हर एक कॉफ़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नो कॉफ़ी और 200 mg कॉफ़ी, ठीक है, और स्लीपिंग आवर्स को 8 आवर्स और 6 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट लेवल हैं, डिफरेंट कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। हो रहा है ना? अब आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है? लेवल्स। अब जो ये क्या था, ये हमने क्या किया था, जो ये थे ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, जो ये हैं नीचे वाले 4 ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है। क्या है ये? लेवल्स। ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ मल्टीपल लेवल, जो कि अलग अलग कंडीशंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लेवल्स ये क्या तैयार करेंगे? कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने वहाँ पर बनाया था। तो कितने कॉम्बिनेशन बने थे हमारे वहाँ पर? 4 कॉम्बिनेशन बने थे, ठीक है। अब ये 4 कॉम्बिनेशन क्या हैं? ये है हमारे सेल। आई होप आपको उस एग्जाम्पल से ये कवर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फर्दर डिवाइड किया गया 2 सेल्स में। 2 सेल्स को जब हमने कंबाइन किया, उनके कॉम्बिनेशन तैयार किए, पेयर्स तैयार किए, उनको कहेंगे सेल। अब सेल की जो संख्या है, नंबर ऑफ सेल किस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि कितने सेल होने वाले हैं? तो ये पता चलेगा हमें लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मान लीजिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 के पास 2 लेवल हैं और I2 के पास 3 लेवल हैं, तो सिंपली आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। यू हैव टू बी मल्टीप्लाई बोथ दीज लेवल्स, अंडरस्टैंड। सेपरेटली जो हम इनके जो लेवल्स दिए गए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट नंबर ऑफ सेल्स। सिंपल, आ गया समझ में? वहाँ पर हमारे पास कितने कितने लेवल थे? 2 लेवल कॉफ़ी के, 2 लेवल हमारे पास थे स्लीपिंग आवर्स के। तो हमने इनको क्या किया? मल्टीप्लाई और किया, और हमें क्या मिला? 4 लेवल्स, जो कि हमने वहाँ पर बनाए थे एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 4 लेवल हमने बनाए, ये क्या है? सेल्स हैं हमारे। अब आती है नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या कहती है? इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑफ द ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इंडिविजुअल इम्पैक्ट मीन्स हमने क्या किया? कॉफ़ी को एक टाइम पर नेगलेक्ट कर दिया, हमने इसको रिमूव कर दिया, एक किस्म से हमें नज़रअंदाज कर दिया इसको, ठीक है। और दूसरे पर जो स्लीपिंग आवर्स का ही हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट चेक किया। या हम कह सकते हैं कि स्लीपिंग आवर्स को हमने क्या कर दिया? नज़रअंदाज किया, और कॉफ़ी का इफेक्ट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर चेक किया, मेन इफेक्ट। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट क्या कहते हैं? कंबाइंड इफेक्ट जब हम चेक करते हैं 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल पर, सिंपली जब हम कंबाइंड इफेक्ट करते हैं तो ये सीधी सी बात उसको इंटरैक्शन इफेक्ट कहेंगे। ये काफ़ी सिंपल
तो आपको ये 4 टर्म क्लियर हुई, सॉरी 5, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेवल्स, सेल्स, मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट। आई होप क्लियर हो गया है ना। तो ये था हमारा, देखिए कितना मुझे तो मज़ा आया, शायद आपको भी आया होगा एग्जाम्पल के साथ कैसे टॉपिक कवर हो रहे हैं, हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं हो रही है ना। तो नेक्स्ट आता है, अब हमने इंट्रैक्शन जो की ना, अब हम मल्टीपल जैसे क्या करें, कंबाइंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन में, सॉरी इंट्रैक्शन में ना टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन है, ठीक है। अभी वहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी हमने स्टडी किया, वो हम यहाँ पर भी स्टडी करें। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन में हमारे पास क्या आता है, एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन। एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन से क्या मतलब हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन। मान लीजिए हमने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल I2 है, दोनों का इफेक्ट अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कंबाइंड इफेक्ट आता है दोनों वेरिएबल्स का, ठीक है। अगर ये कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है, किससे, इंडिविजुअल इफेक्ट से। कैसे समझें, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉफ़ी का एग्जाम्पल लें। तो कॉफ़ी के एग्जाम्पल में क्या था, कॉफ़ी का नहीं लेते, इसी में है एग्जाम्पल एक, इंसुलिन और ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करता है आपको पता है, हमारे जो ब्लड शुगर होता है ना, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करता है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और जो ग्लूकोज होता है वो क्या करेगा, शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब इंसुलिन डिक्रीज़ कर रहा है, ग्लूकोज इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर ये दो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इंसुलिन हो गया हमारे पास IV, और ये भी हो गया IV, और जो शुगर लेवल होगा वो हो जाएगा हमारे पास DV। तो इंसुलिन से क्या हो रहा है, हमारा शुगर लेवल कम हो रहा है, सीधी सी बात, इसका इफेक्ट है जो ज़्यादा है, ठीक है। ग्लूकोज का अगर हम सेपरेटली इफेक्ट देखें तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, इसका भी इफेक्ट अलग है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ना, इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों कंबाइन हो गए, तो ये क्या करेगा, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखेगा। आपने देखा होगा हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं खाने में, शुगर लेवल में जो भी हम खाते हैं मीठा, तो उसमें शुगर लेवल हमारा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है, वीक है। क्या है यहाँ पर, कंबाइंड जो इफेक्ट है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, वो वीक है एज कंपैरिजन टू सेपरेटली, अगर हम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट की बात करें। क्योंकि मान लीजिए आप शुगर लेवल को छोड़ दीजिए, अगर इंसुलिन इंक्रीज़ होता रहा हमारी बॉडी से में, क्या होता रहेगा, सीक्रेट होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इंसुलिन, हमारा जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनमें इंसुलिन है जो उन्हें लेना होता है, ठीक है, इंजेक्शन लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो पाता और उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिनसे उनकी डेथ तक हो सकती है। तो अगर हम सेपरेटली वेरिएबल्स की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उनका इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अगर हम दोनों को मिला दें। तो ये एग्जांपल इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम या इसको क्या कहेंगे, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, अगर उनका कंबाइंड का इफेक्ट वीक है एज कंपेरिजन टू इंडिविजुअल, तो उनको कहेंगे एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट आता है सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, यहाँ पर हम कॉफ़ी और यहाँ पर हम स्लीपिंग आवर्स, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनर्जेटिक में हम कंबाइंड इफेक्ट है ना, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, हमने इनको दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, या हम कहेंगे इसकी जो कैपेसिटी है इफ़ेक्ट की, वो बढ़ जाती है, या इफ़ेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने क्या किया, अगर हम डायरेक्ट एक कॉफ़ी पी, हमने वहाँ पर उसमें स्टडी किया एग्जांपल में, अगर हम कॉफ़ी नहीं पीते, सिर्फ प्रॉपर क्या करते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं बस, तो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ठीक होगी, हमें पता है। या फिर हम सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और स्लीपिंग आवर्स हमारा कम है, 6 आवर्स हैं, ठीक है, 6 घंटे, तो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ठीक हो सकती है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें, इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि हम नींद भी हमारी पूरी हो रही है, स्लीपिंग आवर्स भी हमारे जो क्या हैं सफिशिएंट है,
और हमने कॉफ़ी भी कंज्यूम की बढ़िया वाली, तो हमारी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेरिजन टू इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज लेस देन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो क्या है, लेस देन कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड कि जो दोनों का अगर हम इफेक्ट कंबाइन कर देते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो इफेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। हम यहाँ कहेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसको कहेंगे सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है सीलिंग इंट्रैक्शन। अब ये सीलिंग मीन्स आप समझते वो फॉल सीलिंग होती है ना घरों में, आजकल काफ़ी फैशन बना हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक छत पर जो वो लगाया जाता है कोई पत्थर वगैरह से 1 फुट के दायरे में, और ऐसे है जो उसको डिज़ाइन वगैरह तैयार किया जाता है। ये तो था चलो टॉपिक से अलग बात हो गई। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सीलिंग इफेक्ट में, आपने नोट किया होगा कि जो पैरासीटामोल की जो टैबलेट आती थी कुछ समय पहले, आई थिंक कोरोना और जो डेंगू का सीज़न आया था एक बार, उससे पहले जो पैरासीटामोल की टैबलेट आती थी वो 200 mg आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। लेकिन अब जो आती है कोरोना के बाद, अब आती है 500 mg। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए अब जो हमारी बॉडी को जो 200 mg की जो हमने कैपेसिटी थी हमारी बॉडी की, वो सैचुरेट लेवल पर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब हमें 200 mg से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अब हमें 500 mg की टैबलेट लेंगे तब हमारा बुखार है जो क्या होगा, कम होगा, फीवर कम होगा। तो ये क्या है, सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक लेवल तक, हम कहेंगे एक लेवल तक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक और अच्छा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर ग्लास। अब ये ग्लास तो लग नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग ऐसी है। वाटर ग्लास है ये, इसमें हमने क्या किया, शुगर डाली 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून जितना भी आप डाल रहे हैं, लेकिन आफ्टर ए सर्टन लेवल यू विल फाइंड दैट शुगर विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। मिक्स आप कितना ही करते रहो, कितना ही घुमाते रहो उसको, वो मिक्स नहीं होगी क्योंकि उसके सैचुरेटेड लेवल पर पहुंच गई है, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। आपने 10th और +1 में ये पढ़ा होगा। अंडरस्टैंड, वो क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद उसमें आप जितना मर्जी चीनी जो डाल लीजिए, लेकिन वो घुलना बंद हो जाएगी, उसमें मिक्स नहीं होगी। इसी को कहते हैं सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन। एक जो फैक्टर है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते करते, और उस लेवल के बाद आप कितना ही चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये सिंपली सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन क्या बताती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से किस तरह इंटरेक्ट करता है, ये हमें इंटरेक्शन इफेक्ट बता दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, तो अब बात आती है, आप कहेंगे छोटी वीडियो होने वाली थी, ये क्या हो गया भाई? सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारी वीडियो कंप्लीट ही हो गई है एक किस्म से। आप कहेंगे काफ़ी टॉपिक रहते हैं। सिंपल 2 फैक्टर डिज़ाइन, अभी जो मैंने कॉफ़ी और कैफ़ीन का एग्जांपल दिया वो किसका एग्जांपल था, इन्हीं का था। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको वो सारा एग्जांपल समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको रीडिंग लेनी होगी, ठीक है। टाइप ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन करेंगे हम, ठीक है। टाइप ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था। विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, जहाँ पर क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को जो एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल हम कह सकते हैं फेस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होंगे वो सभी, हर एक इंडिविजुअल, ईच पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस करेगा, फेस करेगा, और उसका रिजल्ट है जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। ओके, ये था विद इन फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब बिटवीन के अंदर क्या होगा कि हम 2 ग्रुप्स के बीच में करेंगे, जो सेपरेट ग्रुप, जिनको मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बना दिए, तो एक ग्रुप को सेपरेट आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना होगा, हम कहेंगे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, दूसरे को सेपरेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, फिर उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। और अब एक आता है नया जो कि मिक्स्ड है, जिसमें क्या करेंगे हम, विद इन सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, बिटवीन ग्रुप भी यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। देखिए आपको मैंने कितने टॉपिक समझाए, सिर्फ 2 टॉपिक, एक एग्जाम्पल और एक समझाया इंटरेक्शन इफेक्ट।
और यही इंपॉर्टेंट था। इसी से अगर आप जब आप 2 फैक्टर डिज़ाइन ये स्टडी करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि मैंने तो वही समझाया जो कि मैं पहले ही समझा चुका था, इसीलिए मैं दोबारा इसमें 2 फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर 2 कॉफ़ी हो गई और 2 स्लीपिंग आवर्स हो गई। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो 11वां लेसन करेंगे। नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल आईडी के थ्रू। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।